हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है कि राजमहल में एक मंत्री और राजा और उनके नौकर थे। तो तीनों आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते बोले कि चलिए हम लोग जंगल में घूमने जाते हैं। बोले ठीक है चलिए। तो जो राजा थे उनका पुत्र जो था वो बड़ा था। वो बोला पिताजी आप नहीं, हम जाएंगे। आप तो बहुत बार जंगल घूमे हैं, हम नहीं घूमे हैं, हम जाएंगे। इतना ही पर जो मंत्री थे वो बोले कि तो हम किस लिए जाएंगे, मेरा भी पुत्र जाएगा। वो जो नौकर थे वो बोले ठीक है हम साथ में चले जाते हैं। वो नौकर और मंत्री का पुत्र और राजा का पुत्र तीनों निकल दिए। राजा साहब बोले कि ठीक है, नौकर के अपने बोले कि जाओ कुछ मेरे लिए लेकर आना, खाली हाथ घर मत आना। तीनों चले गए जंगल। जब जंगल चले गए तो घूमते घूमते शाम हो गया। जब शाम हो गया तो ये जो राजा का पुत्र थे उन्हें बहुत जोरों से प्यास लग गया। जब बहुत जोरों से प्यास लग गया तो अपने मंत्री का लड़का से बोला भाई हमें बहुत प्यास लग गया है, मुझे थोड़ा सा पानी लाकर पिला दोगे। ये बोला ठीक है लाते हैं पानी, आप यहीं पे रुकिए। वो जो राजा का लड़का था राजकुमार, वो वृक्ष के नीचे बैठ गया और ये जो मंत्री का लड़का था वो पानी लाने चला गया। जो नौकर था, नौकर राजकुमार के पास ही बैठा रहा। जब पानी लाने गया तो इधर उधर ढूंढने लगा पानी उसे बहुत दूर में मिला। जब बहुत दूर में मिला तो पानी ले लिया। जो कुइयां पनवारी थी वो पानी भर रही थी। ये बोला कि हमें पानी दे दीजिए। कोई बर्तन राजा के पास था, मंत्री के लड़का के पास था। ये जो ले लिया पानी की, ठीक है इसमें दे दीजिए। एक मटकी था, मटकी में पानी ले लिया और लेकर और आने लगा। तो इसको भी प्यास लगा हुआ था। सोचा कि अरे वहाँ पे तो पानी नहीं पिए हैं, हम रास्ते में पी लेते हैं पानी। जब रास्ते में पानी पीने को मटकी उतारा तो देख रहा है कि पानी में एक सुंदर नारी दिख रही है। अरे ये कैसे हो सकता है संभव, ये तो इसमें एक सुंदर कन्या दिखाई दे रही है, ये कैसे हो गया। जब मटकी में कन्या देखा वो तो देख रहा है कि आगे एक रास्ते पे भी एक इसी तरह बिल्कुल वहाँ पे मूर्ति बना हुआ है, ना कन्या का मूर्ति बना हुआ है। ये सोचा अरे जैसा मूर्ति है उसी तरह इसमें कन्या है। वो क्या किया कि मंत्री का जो लड़का था वो मटकी में थोड़ी सी धूल उठाकर डाल दिया और डालकर और चला गया राजकुमार के पास। जब राजकुमार के पास चला गया तो राजकुमार गंदे पानी देखकर पूरा गुस्से में हो गया और कहने लगे कि अरे इतना गंदा पानी तूने कहाँ से लाए हो। ये जो उसका दोस्त था वो बोल दिया झूठा कि ये पानी हम थोड़ी ही दूर में बगल में एक तालाब है, तालाब से लाए हैं। ये राजकुमार बोला चलो मेरे को लेकर उसी तालाब के पास चलो, मेरे को लेकर उसी तालाब के पास चलो और चलकर मुझे बताओ
हम खुद के पानी पी लेंगे, इतना गंदा पानी तालाब में नहीं हो सकता है। बोले नहीं नहीं, यही पानी है। अब लेकर गया तो तालाब कहाँ मिलता, तालाब तो था नहीं, तालाब था नहीं, एक मूर्ति बना हुआ था। ये जो राजा का लड़का था वो मूर्ति देखा, मूर्ति देखा तो मूर्ति में मोहित हो गया, मूर्ति में मोहित हो गया। नाग कन्या का मूर्ति बना हुआ था। थोड़ी दूर गया तो जो पानी था, जहाँ पर पानी मिला था कुआं, तो कुआं के पास से लड़का राजकुमार सोचा, कोशिश किया कि इसमें से पानी निकालेंगे, तो जो मूर्ति था वही कन्या कुएं में दिखाई दी। ये राजकुमार अब कहने लगा कि अरे कुएं वाली कन्या तू मुझे पानी पिला दो, कुएं वाली कन्या तू मुझे पानी पिला दो। ये रट लगा रहा है, पानी कैसे मिल पाता, कुएं वाली कौन था कि जो पानी पिला देता। अब ये राजा का लड़का जो रट लगा रहा है, रट लगा रहा है। अब ये मंत्री का लड़का सोचता है कि ये तो रटते रटते लगता है मर ही जाएगा, अब मैं क्या करूं। नौकर को साथ में, जो नौकर था राजा के, उसको बोला कि चलो मेरे साथ, अब खोजते हैं ये मूर्ति कौन बनाया है, अब आखिर मूर्ति है किस चीज का। लोग तो इसमें तो लिखा है नाग कन्या, और कुएं में इसको लड़की दिख रहा है तो उससे पानी मांग रहा है, बोल रहे हैं पानी पिला दे रहे हैं, तो नहीं, उस कन्या कैसे पानी पिला सकती है। गांव में चला गया और गांव में जाकर कहने लगा कि भाई जो जंगल के किनारे एक मूर्ति बना हुआ है, वो मूर्ति कौन बनाए हैं। लोग बताए कि एक मिस्त्री हैं जो मूर्ति बनाते हैं, वही बनाए हैं, किसी राजा ने बनवाए हैं। वो चला गया उसी का घर, और घर जाकर कहने लगा, वो बूढ़े थे, उनसे बोला कि ऐसा है कि आप मूर्ति बनाए थे। बोले हाँ, हम मूर्ति बनाए हैं। बोले देखिए एक राजकुमार है, और वो जो राजकुमार है वो पानी मांग रहा है, वही मूर्ति दिखाई दे रहा है पानी में, कुआं में, तो उसी से पानी मांग रहा है। आखिर क्या कारण है जो कुआं में कन्या दिखाती है और जंगल के किनारे मूर्ति। ये जो मिस्त्री थे बनाए थे, वो बोले कि देखिए उसमें तो बहुत लंबी कहानी है। बोले कि आखिर क्या लंबी कहानी है। बोले देखिए इसमें यही कहानी है कि मूर्ति जो है एक नाग का पुत्री है, नाग का पुत्री है, और नाग कन्या है, और नाग कन्या इधर उधर घूमती है, और उसको मूर्ति बना के वहां पे लोग पूजा करते हैं, वो नाग कन्या है। ये बोला कि तो उससे विवाह करना चाहते हैं राजकुमार। वो तो मूर्ति को देखकर मोहित हो गए हैं, और जब तक वो नाग कन्या से विवाह नहीं करेंगे तब तक वो जीवित नहीं रह सकेंगे। बोले कि देखिए यदि वो विवाह करेंगे तो सबसे पहले वहाँ एक बहुत बड़ा मान है, नाग का जगह है रहने का, तो वो जगह वो नाग रहता है। नाग यदि देखेगा उस मूर्ति के पास भी शाम के समय में तो डांस लेगा, निगल जाएगा, इतना बड़ा मुंह खोलेगा, इतना बड़ा मुंह खोलेगा कि आप लोग को जीते जी निगल जाएगा। बोले कि इससे बचने का रास्ता हमें कुछ बताइए, नहीं तो हम उसके पास जाएंगे तो मुझे काट देगा। बोले कि देखिए उसके से बचने का रास्ता यही है उपाय कि सबसे पहले एक लोहे का बनवाइए, उसमें पूरा नुकीले नुकीले काटी दिवा दीजिए, और उस मान के सामने धर दीजिएगा। नाग निकलेगा, उसको पैर फंस जाएगा, उसका शरीर फंस जाएगा, माथा पटक के मर जाएगा। उसके बाद जब शादी कीजिएगा तो ये जो नाग कन्या है उसका एक बहन है और उसका 2 भाई है, तो आपको खतरा करेगी। सबसे पहले जो भाई है वो एक बहुत सुंदर वृक्ष बन के आपको रास्ते में मिलेगी, और आप उसके पास जब वो राजा बैठेंगे तो राजा पे गिर जाएगा और राजा मर जाएंगे, नाग कन्या लौट जाएगी। उससे आगे बढ़ेंगे, ये लड़का बोला, तो उससे बचा लेंगे। तो उससे आगे बढ़ेंगे तो
जब राजकुमार अपना दरवाजा पे जाएंगे तो उनका दरवाजा जब अपना गृह प्रवेश करेंगे तो दरवाजा उनके सिर पे ऊपर बैठ जाएगा, तो वो मर जाएंगे। ये लड़का बोला हम बचा लेंगे। तो बोले कि उसके बाद वो सुहाग रात में जब जाएंगे अपना पलंग पे रानी के साथ, अपनी नाग कन्या के साथ सोएंगे, तो नाग कन्या के मुंह से बहुत बड़ा विषैला नाग निकलेगा, नागिन। और जो नागिन निकलेगी वो नागिन राजा को मुंह खोलेगा और जीते जी निगल जाएगी। ये बोलता है कि यदि उतना से भी हम बचा लेंगे तब, बोला कि तब राजा के घर नाग कन्या रह जाएगी, अपना जीवन बिताएगी। और यदि आप इस बात को किसी से कह दीजिएगा तो आप पत्थर हो जाइएगा। बोला कि और पत्थर हो जाएंगे और उसके बाद मनुष्य तन में बदलने का कोई उपाय? तो जो मिस्त्री था वो बोला कि देखिए, बदलने का उपाय यही है कि उस नाग कन्या को ओद्र से पुत्र पैदा लेगा और राजा अपने हाथों से काट के और उसका रक्त से नहा देंगे तो फिर से मनुष्य तुम हो जाओगे। बोले ठीक है। ये वहां से चल दिया और जाकर बोला कि देखो बेचैन नहीं हो वो यार, शादी तुम्हें नाग कन्या से हम करवा देंगे। ये कुछ मानने को तैयार नहीं, कुछ भी मानने को तैयार नहीं, और सीधा कह रहा हमें पानी पिलाओ, हमें पानी पिलाओ, हमें पानी पिलाओ। ये गया लुहार के घर में, दोनों नौकर और दोनों मिलके, मंत्री का लड़का, और एक नोखीला काटी वाला बहुत बड़ा चदरा पे लगा दिया और जाके उस मान के सामने धर दिया। और मान के सामने धर दिया, वहाँ से नाग निकला और उसका पोंछ फंस गया, तो उसको हटाने के लिए उस पर सर पटकने लगा, तो उसका सर में गड़ गया काटी, तो वो मर गया बेचारा नाग। नाग जब मर गया तो वहाँ से ये मंत्री का लड़का और नौकर दोनों चल दिया और नाग कन्या के जो मूर्ति था उस मूर्ति के सामने आया और बोला कि हे नाग कन्या, मेरा दोस्त है राजकुमार, वो तुमसे विवाह करना चाहता है, क्या शादी करने के लिए तुम तैयार हो? ये नाग कन्या बोली ऐसा वचन तुम रख रहा है, मेरे पिताजी आएंगे तो तुम्हें तो मुंह खोलते ही तीनों का निगल जाएंगे। ये बोला देखो, तुम्हारे पिता के तो हम प्राण ले लिए हैं, अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है। नाग कन्या बहुत दुखी हो गई। नाग कन्या दुखी हो गई और बोली कि तो अब हम कहाँ जाएं? बोले राजकुमार से शादी कर लो और अपना जीवन सुखी बिताओ। ये नाग कन्या कहती है कि तो ठीक है। नाग कन्या मन में ठान ली कि यदि राजा हमसे शादी करेगा राजकुमार, तो उसका जीवन तो पहले ही दिन खत्म हो जाएगा, मेरा भाई तो उसको छोड़ेगा नहीं। इतना सोचकर उसके शादी करने के लिए तैयार हो गया। शादी करने के लिए जब तैयार हो गया और शादी कर लिया, जब शादी कर लिया तो ये जो राजा था अपने घोड़े पे अपनी नाग कन्या को, अपनी पत्नी को बैठा लिया, और एक घोड़े पे नौकर और ये वजीर का लड़का दोनों बैठ गया। अब चलने लगा तो देख रहा है कि एक सुंदर सा वृक्ष पूरा फूल फल लिए हुए पूरा छां लग रहा है। तो ये लड़का कहता है राजकुमार कि अरे यार, मुझे तो बहुत जोर से प्यास लग गया है और मुझे बहुत धूप लग रहा है। ये कहता है वजीर का लड़का कि देखो भाई, बैठने का नहीं, घर जाना है, मुझे 2 दिन निकले हुए हो गया है, मेरी माँ चिंतित होगी, मेरे पिताजी चिंता में होंगे, हम लोग रेस लगाओ जितना जल्दी हम लोग यहाँ से पार हो जाएं। चलो जितना जल्दी तुम्हारा, किसको घोड़ा ज़्यादा दौड़ता है? ये राजकुमार बोला हमारा घोड़ा ज़्यादा चलेगा। ये बोलता है हमारा घोड़ा। अब राजकुमार और दोनों तेजी में चलने लगे। अब वहाँ थोड़ी सी भी समय नहीं बीता और इनका घोड़ा पार हो गया। पौधा को गिरते गिरते घोड़ा पार हो गया, पौधा गिर गया, वृक्ष जो था वो सुंदर सा वो गिर गया। पीछे मुड़कर राजकुमार देखा और ये वजीर का लड़का बोला अरे ये तो वृक्ष गिर गया, ये कैसे हुआ? बोला कि देखिए, आगे चलिए, इसको मत देखिए।
जब ये राजकुमार अपना पत्नी को लेकर घर गया तो राजा से थोड़ी दूर में पहले ही था कि राजा से कहावत भेजा दिया कि जाओ राजमहल में कह दो, नौकर के बोला कि जाओ राजमहल में कह दो राजा साहब तैयार हो जाए अपने बहू को परछने को लिए, अर्चन परछन करने को लिए रानी साहब। और राजा साहब सुंदर सा वो दुआरी तोड़वा कर और फूल का दरवाज़ा बना देंगे, पूरा फूल का ही दरवाज़ा रहेगा, क्योंकि इतना सुंदर नाग कन्या को लेकर आए हैं और यदि थोड़ा सा उनमें कोई तकलीफ हो जाएगा तो कैसे रहेंगे, कैसे गृह प्रवेश करेंगे। राजा वाली बात था। राजा सोचे कि चलो सच बात है। सुंदर सा फूल का दरवाज़ा बना दिए, वो दरवाज़ा तोड़वा दिए और तोड़वा कर फूल का दरवाज़ा बना दिए और बहू बेटे को अंदर ले गए। बहू को और बेटे को अंदर जाते ही वो दरवाज़ा बेटे के सिर पर गिर गया, लेकिन वो तो फूल का था, बेटा को कुछ नहीं हुआ। जब बेटा को कुछ नहीं हुआ, रात्रि का समय हुआ। अब ये सोचता है वजीर का लड़का, उसका दोस्त, सारा जगह पे तो बचा लिए, लेकिन अब इसका सुहाग रात में हम कैसे घुसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस रानी से पूछा, रानी साहब इसका सुहाग रात किस कमरे में है। रानी साहब बेचारी सीधी सादी ली थी, वो बता दी कि यहाँ पर इनका सुहाग रात कैसे सजेगा। ये बेचारा क्या किया कि एक ढाल तलवार लेकर और उसका पलंग के अंदर छुप गया। ये राजा का जो लड़का था राजकुमार और उसकी बहू दोनों जाकर पलंग पे सो गए और पलंग पे सो गए तो ये बेचारा समय देखते रहा। जब 12 बजा तो पलंग के अंदर से निकल गया और निकल के खड़ी हो गया और खड़ी होकर देखने लगा कि कब इसका मुंह से नागिन निकलती है। जब 12 बज के कुछ ही समय हुआ कि उसका जो नाग कन्या थी, नाग कन्या के मुंह से एक नागिन निकली, जो कि इसका बहन थी नाग कन्या के। उसका मुंह से एक नागिन, विषैला नागिन निकली, बहुत बड़े मुंह वाली। इतना बड़ा उसको मुंह था, इतना बड़ा उसको मुंह था कि राजा तो उसका अंदर चल जाता और पता भी नहीं चलता। ये जो वजीर का लड़का था वो तेगा लिए हुए खड़ी था। वो क्या किया कि तेगा से झट से उसको मुंह पे, जैसा ही मुंह खोला निगलने को लिए, वैसा ही उसका मुंह पर तेगा से मार दिया। तो नागिन तो 2 खंड हो गई और उसका एक बूंद रानी के तलवे पे गिर गया। तो ये लड़का सोचता है कि राजा को हम बचा लिए और क्या रानी को मार दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कैसे इसका खून पोंछूं, रानी तो मर जाएगी, गंदा खून है, विष का खून है। ये बेचारा क्या किया कि सोचा कि हाथ लगाएंगे तो पापी कहलाएंगे, पैर भी लगाएंगे तो पापी कहलाएंगे, हम अपना मुंह से पोंछ देते हैं। वो क्या किया कि अपना जो सर पे चादर था उसका, वही चादर को मुंह में ले लिया और रानी का तलवे पर से रक्त जो गिरा हुआ था नागिन का, वो पोंछ दिया। तो नागिन का नींद नहीं खुला। नागिन तो खुद जान रही थी कि क्या बात है, वो नागिन कुछ नहीं बोली और ये जो राजकुमार था उसका नींद खुल गया। तो कहने लगा कि उसको हाथ धर के और हाथ में तेगा लेकर, इसी का तेगा हाथ में ले लिया राजकुमार और बोला कि अभी तुरंत हम तुमको 2 खंड कर देंगे। तू इतनी रात में मेरा कमरा में, मेरा कक्ष में क्या कर रहा है, क्या करने आया है। ये लड़का बोला, अरे कुछ नहीं यार, तुम लोग को देखने आए थे। बोला इतनी रात में, सच बताओ नहीं तो तुम्हें आज काट देंगे। इसको जो पत्नी थी नागरानी, वो सोचती है कि मेरा भाई भी मारने को कोशिश किया, नहीं मरा, यही बचा लिया। तीनों जगह पे यदि यहाँ पर मर जाता है, इसको काट देता है राजा, तो बहुत गलत हो जाएगा, हम इसके साथ नहीं रह पाएंगे। फिर इतना सच्चा दोस्त है और मेरा जान बचाने को लिए ये मेरा शरीर से खून हटा दिया, इसी के कारण ये मारा जाएगा। ये बेचारी बहुत कोशिश की कि क्या हो गया, दोस्त होते हैं,
तूने शादी कर लिया और ये बेचारा शादी नहीं किया है, तो हम लोग को देखने आया है, इसीलिए इसे मत मारिए, छोड़ दीजिए। ये नहीं माना और अपना तेगा उठा दिया उसको सर को काटने को लिए। लोग सच ही कहते हैं कि जो भला करते हैं उसको जल्दी अंत हो जाता है। तो वही बात था, वो बेचारा अच्छाई किया लेकिन अच्छाई नहीं राजकुमार समझा। वो तेगा से काटने के लिए सिर को तैयार हो गया तो ये बेचारा बोला कि देखो भाई, सबसे पहले शर्त मेरा ये है, तूने तो काट ही देगा, लेकिन काटने से पहले मेरा वादा है, हम तुमको बताएंगे तो पत्थर हो जाएंगे। बोला कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं है, पत्थर हो जाओ तो हो जाओ, नहीं पत्थर होगे तो हम मार देंगे। बोला कि देखो, हम बताते हैं शुरुआत से। ये नाग कन्या थी और सबसे पहले इसको पिता को हम मार दिए, जो कि तू कुएं के पास रट लगाया था, और इसको से शादी किया, तुम शादी किया, वहां से लेकर आया। ये जो वृक्ष था रास्ते में, वो वृक्ष जो था वो वृक्ष मायावी था, एक नाग था जो ये नाग कन्या के भाई था। वो वृक्ष गिर गया, तुमने देखा। हम जो रेस लगाए तो क्या शौक से रेस लगाए थे उस वृक्ष से बचाने को लिए। ये राजकुमार कहता, हाँ तो वृक्ष तो गिर गया, तो उससे मुझे क्या? अरे बताओ, तू मेरा कच्छ में क्यों आया? तब तक इसका पैर जो था वो पत्थर हो गया। ये कहता है वजीर का लड़का, भाई देखो मेरा पैर पत्थर का हो गया। अरे अब तो कहानी कहने से रोक दो। बोला हम कुछ नहीं जानते हैं, सच बताओ। आगे बोला, देखो भाई, जब तुम वहां से आया दरवाजे पर हम फूल का दरवाजा बनवाए, किस लिए? इसका जो बहन थी वो दरवाजे गिराने वाली थी, तो दरवाजा गिराने वाली थी तो हम फूल को बनवा दिए तुम्हारा पिता से कहकर। फिर भी फूल का दरवाजा भी तुम्हारे सिर पे गिर गया, आखिर क्यों? ये बोला क्यों गिरा? तो क्योंकि दरवाजा गिर जाता तो तुम मर जाता। हम तुमको बचाने के लिए हम फूल का दरवाजा बनवा दिए। बोले ठीक है, हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा कच्छ में क्यों आया? हम अभी काट देंगे तेगा से। ये बेचारा कहता है मंत्री का लड़का कि देखो, जब तुम सुहाग रात में आया तो इसका पेट से मुंह से नागिन निकला, जो इसको बहन है, इसका बहन है, और ये नागिन जो थी वो नागिन तुम्हें निगल जाती। देखो कितना भयानक नागिन है। ये राजकुमार नीचे देखा, पलंग के नीचे, तो बहुत विषैला नागिन थी। बोला कि देखो हम कुछ नहीं जानते हैं, नागिन के तो मार दिया, लेकिन मेरा नागरानी के पास तूने अपना मुंह क्यों फेरा था? तू इधर मुंह किया हुआ था, हाथ था, तू पापी है। बोला नहीं भैया, हम पापी नहीं हैं। नागिन का रक्त इसके तलवे पर गिर गया था और वही हम मुंह में कपड़ा लेकर उसको पोंछ दिए और कुछ नहीं किए। ये नागिन कहती है कि ये सत्य कह रहे हैं। इतना देखो भाई, मेरा शरीर पूरा पत्थर हो गया, यदि तुम्हारा पुत्र हो जाएगा तो मुझे मनुष्य तन में बदल देना। अब वो बेचारा मूर्ति बन गया। ये रसुआ में क्या किया राजकुमार कि एक चौराहे पे जाकर उस मूर्ति को स्थापित कर दिया। ये तो वजीर का लड़का मर गया, पत्थर का मूर्ति बन गया। अब वहां जो भी जाते थे उसको दर्शन करते थे, और दर्शन करके कोई भी मन्नतें सोचते थे तो पूरा हो जाता था। और ये इंतजार करने लगे कि मेरा पुत्र कब होता है। जब इनका कुछ दिन के बाद, साल 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इनका राजकुमार को पुत्र पैदा लिया। अब नाग कन्या जो थी इनकी पत्नी, वो तो खुशी जीवन बिता रही थी राजमहल में रानी बन के। अपने पति से कहती है, सुनिए, आपके सुख स्वार्थ के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपना प्राण दे दिया, वो पत्थर बन गया, और अब मेरा गोद में
एक पुत्र पैदा लिया है, हम फिर से पुत्र जन्म मेरे गोद में हो जाएगा मेरा ओद्र से, लेकिन दोस्त नहीं मिलेंगे। ऐसा कीजिए कि अपना दोस्त को चलिए इस बच्चे को रक्त से नहा देंगे और नहा के उनका प्राण को हम फिर से वापस ले आएंगे। पति पत्नी दोनों गए और उस मूर्ति के पास अपने बच्चों को 2 खंड कर दिए, 2 खंड कर दिए और 2 खंड करके और उसको रक्त से नहा दिए। वो जो लड़का था वजीर का, वो फिर से एक सुंदर सा लड़का बन गया। जब सुंदर सा लड़का बन गया तो सारी लोग देखने लगा, जो नहीं देखा था वो बोला कि अरे ये पत्थर था तो ये सुंदर सा लड़का बन गया है। सारा लोग बड़े चकित हुए। ये जो अपना पुत्र को बलिदान दे दिया था, काट के और रक्त से नहला दिया था, उसी समय महादेव वहां प्रकट हो गए और कहने लगे कि धन्य हो राजा, तूने अपना फर्ज भी निभाया। तूने तो अनजान में ही इसे सारा सच बुलवा लिया था, लेकिन आज तुम्हारे काम से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम दोनों का आशीर्वाद देते हैं, तुम दोनों सुखी संपन्न अपना जीवन बिताओगे, दोनों दोस्त एक दूसरे से भले भांति ही रहोगे और कभी तुम्हारा दोनों में दुश्मनी नहीं होगा। जाओ, तू खुश रहना। और तेरा पुत्र जो है, जिसको तूने इसके सर ऊपर काट दिया और काट कर रक्त को इसके सर ऊपर डाल दिया, ये भी सुंदर तुम्हारा पुत्र बन जाएगा। और महादेव क्या किए कि उसको जल छिड़क के और पुत्र को फिर से गला जोड़ दिए, वो सुंदर पुत्र बन गया। ये जो नाग कन्या थी, वो नाग कन्या भगवान को चरण छुई, राजकुमार चरण छुआ, इसको दोस्त छुआ और भगवान आशीर्वाद दे दिए। और आशीर्वाद देकर और जाने को बोले। ये जो लड़की थी गोद में बच्चे को उठा ली, हंसता खेलता बालक इसका गोद में फिर से वापस आ गया और हंसता खेलता वापस आ गया। और ये बेचारी अपने घर लौट आई और राजकुमार भी घर लौट आए और वजीर का जो लड़का था वो भी घर वापस आ गया। जब अपने वजीर साहब अपने पुत्र को देखे, जो मंत्री थे, वो मंत्री पुत्र को देखे तो बोले कि ये तो पत्थर बन गया था, लेकिन इसका फिर से कैसे मनुष्य तन में जीवन बदल गया। ये राजकुमार सारी बात बताया, पूरा शुरू से लास्ट कहानी जब उसको बता दिया, अपने पिता को बताया, अपने मंत्री को बताया और मंत्री से बताकर बोला कि देखिए, ये जो मेरी पत्नी है कोई आम साधारण नहीं है, एक नाग कन्या है, राजमहल में रह रही है एक रानी बनकर, लेकिन एक नाग कन्या है। पिताजी, आप इसे नाग कन्या नहीं समझिएगा, आप अपने घर को बहू समझिएगा, आपकी घर की बहू है। उसके राजा जो पिता थे बोले कि बेटा, तूने जिस दिन लाया था उसी दिन हम इसके चेहरे को देखकर और समझ गए थे कि ये नाग कन्या है, लेकिन इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं। नाग कन्या है लेकिन इसका जीवन तो मनुष्य तन का है ना। हम नहीं चाहते हैं कि इस बारे में और कोई जाने और मेरे बहू के बारे में अनाप शनाप बोले, ऐसा हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इस बात को कभी किसी से मत बताना। वो जो राजकुमार और सारा परिवार अपना घर में खुशी खुशी रहने लगे और खुशी जीवन बिताने लगे। वो नाग कन्या के पिता भी मर गए, उनके भाई भी और उनके 2 बहनें भी। और वो जो मिस्त्री था, वो मिस्त्री नाग कन्या के मूर्ति बनाया था, तो नाग कन्या के मूर्ति बनाया था तो सारा सच जानता था। जो नागराज थे, नागराज ही मूर्ति बनवाए थे अपनी कन्या के, और नागराज मूर्ति बनवाकर वहाँ पूजा करवाते थे और उनकी नाम से पूजा हुआ करता था। और नागराज की पूजा हुआ करता था जब नागराज भी इस दुनिया से चल बसे। और बेचारी ये नाग कन्या भी अपना घर बस गई एक राजा के घर में। गुरु भाई बहन, सच्चे दोस्त तो हो ऐसा
कि अपना जीवन भी नहीं देखे, अपने संतान भी नहीं देखे, दोनों अपना दोस्ती बिल्कुल निभाएं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।